Welcome to Biology Portal. Today we will start resting membrane potential. एक्शन पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन आपकी किस में है, रेस्ट में है। सो इट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल कहाँ पर हो रहा है। बेसिकली तो हमें ये नहीं पता होता है। तो अगर सपोज आपका ये हैंड है और आपको कोई भी टच करता है, तो टच होने के बाद कैसे पता चलता है ये आपको सेंसेशन, यहाँ पर जो सेंसेशन होता है, जो मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये सारी चीजें कैसे ट्रांसफर होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कोई भी मैसेज सपोज, या फिर हम ले सकते हैं मैगी आपके घर में बनती है, आपको उसकी खुशबू आती है। कैसे मैगी की खुशबू आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, क्योंकि ये भी एक सेंस है, ऑल्फैक्टरी को स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ते हैं वो एक्शन पोटेंशियल में पढ़ते हैं बेसिकली। और एक्शन पोटेंशियल का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखने के लिए सबसे पहले हम न्यूरॉन को देख लेते हैं। न्यूरॉन के हमें पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इसको कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि इसके अंदर आयन का कैसे फ्लो करता है, आयन कैसे फ्लो करता है। आउटर कौन कौन से हमारे आयन्स होते हैं, इनसाइड कौन कौन से आयन होते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी एक्सोन है, इसमें जो एक्सचेंज हो रहा है आयन्स का, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मतलब विद इन द एक्सोन। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउट फ्रॉम द एक्सोन। तो इस वाले पोर्शन को जरा हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाली जो सेल, ये जो हमारा एक्सोन है, एक्सोन में जो ये वाली लाइन है, यही तो हमारी वो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन हमने यहाँ ग्रीन कलर की लाइन से ड्रॉ की है और हम यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है। चैनल हमारे देखिए, ये आपको येलो कलर के दिखाई दिया है, कुछ ये स्काई ब्लू है, ये रेड है और ये ऑरेंज कलर का दिखाई दिया। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स के, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर में दिखाए गए हैं। इसको येलो वाले जो हमारे चैनल है उनको हम बोलते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स। तो आपको याद रखना है कि आपकी मेम्ब्रेन पर, एक्सोनल मेम्ब्रेन पर क्या क्या प्रेजेंट है। पोटेशियम लीकी चैनल प्रेजेंट है, सेकेंड हमारा सोडियम लीकी चैनल प्रेजेंट है, थर्ड हमारी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। देखिए सोडियम चैनल के दो टाइप हैं, एक तो लीकी है और दूसरा हमारा वोल्टेज गेटेड है। गेटेड, वोल्टेज गेटेड का मतलब है स्पेशल है, ये ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो सकते, इन्हें स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें चाहिए। ये हमारा पंप है बेसिकली, जो पंप का मतलब होता है जो बहुत तेजी से काम करे। और ये एटीपेज है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, मतलब एटीपी का यूज करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करता है एनर्जी का, तब ये वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारी सेल है, ये हमारी सेल्स थी, यहाँ पे सेल्स में बाहर की तरफ सोडियम चैनल ज्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम चैनल ज्यादा होते हैं। पहला पॉइंट है ये हमारा, सोडियम चैनल की जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर। देख रहे हैं सोडियम सोडियम सोडियम। अंदर की तरफ देखते हैं, पोटेशियम की जो इंट्रासेल्युलर अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर साइड। बट होता क्या है, ये नॉर्मल सिचुएशन में ये जो हमारे पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं, लीकी का मतलब लीक कर रहे हैं, पोटेशियम को लीक करते रहते हैं। जब पोटेशियम यहाँ से लीक हो जाएगा तो बताइए यहाँ पे तो पोटेशियम बहुत कम बचेगा। तो उसकी वजह से अंदर तो पॉजिटिव साइन हमारा खत्म होता जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर के लिए सोडियम को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइनस नेगेटिव मिली वोल्ट का कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। पहले तो पोटेंशियल ही देख लें। देखिए
चार्ज, अगर किसी भी मेम्ब्रेन के इधर उधर हम चार्ज के डिफरेंस की बात करें तो वो एक पोटेंशियल के रूप में निकल के आता है। इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, तो इसका जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल के रूप में मेजर करते हैं। ये जो पोटेंशियल है, तो जब देखा गया, मतलब साइंटिस्टों ने देखा तो उन्हें ये पता चला कि अंदर की तरफ -90 मिली वोल्ट का पोटेंशियल उन्होंने यहाँ से मेजर किया। पोटेंशियल को तो हम मेजर कर सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे -90 मिली वोल्ट का पोटेंशियल अंदर की तरफ मिलता है। इसका रीजन ये था, वो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पोटेशियम थे ये लीक आउट हो रहे थे। सोडियम ऑलरेडी बाहर है मोस्टली, ये भी पॉजिटिव, ये भी बाहर चला गया, तो अंदर तो पॉजिटिव चीजें बहुत कम बची या नाम के बराबर बची। तो अब जब पॉजिटिव रहा ही नहीं, तो अंदर का एनवायरमेंट कैसा क्रिएट हो गया, हमारा नेगेटिव। पहली बात। दूसरा, अंदर का नेगेटिव होने का कारण क्या है, प्रोटीन्स जो हमारी नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे हमारे अमाइनो एसिड्स हो गए। तो ये जो प्रोटीन होती है ये तो लीक आउट हो नहीं सकती, इसके लिए कोई भी चैनल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोटीन की वजह से और पोटेशियम के लीक होने की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल मेजर किया गया वो -90 मिलीवोल्ट किया गया। पहला पॉइंट। इसके बाद ये पोटेंशियल तुरंत शिफ्ट होने लग जाता है -70 पे। वो कैसे, इसका मतलब -90 में कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज जुड़ी होंगी जिसने इसको -70 कर दिया, क्योंकि हम अगर स्केल की बात करें तो 0, ऊपर प्लस 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 और नीचे माइनस माइनस में चीजें जा रही हैं। तो अगर सपोज -90 यहाँ पर है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड हुआ होगा ताकि वैल्यू हमारी -70 हो गई, है ना। तो -90 से -70 होने के लिए हुआ क्या कि ये जो जो सोडियम चैनल थे, सोडियम भी कौन से लीकी चैनल्स थे, कुछ कुछ सोडियम अंदर आ गए। ठीक है, कुछ कुछ सोडियम जब अंदर आए, लेकिन ये सोडियम चैनल बहुत कम है, लीकी चैनल सोडियम बहुत कम है, जबकि पोटेशियम लीकी चैनल्स बहुत ज्यादा हैं। तो जा तो ज्यादा रहे हैं, सोडियम बहुत कम अंदर आ रहा है, 1 या 2 मुश्किल से। तो ये जो सोडियम अंदर आया, लेकिन कुछ तो आया, इस आने की वजह से -90 मिलीवोल्ट का जो चार्ज है वो हमारा कन्वर्ट हो गया -70 मिलीवोल्ट में। क्लियर हुआ आपको, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। पोटेशियम बाहर जा रहे थे, लीक हो आउट हो रहे थे, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो अंदर का इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट है वो -90 हो गया था। लेकिन इस -90 से -70 में कन्वर्ट हो गया ये चार्ज हमारा, ये जो हमारा पोटेंशियल था, बिकॉज कुछ सोडियम ने अंदर एंट्री कर ली थी। किससे, सोडियम लीकी चैनल से। अब होता ये जो थर्ड टाइप का क्या है, आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। इसमें इसको बस अभी हम यहाँ पे इतना ही डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल में। ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये स्पेशल चैनल होते हैं, ये इनकी तरह नहीं होते। इसमें सोडियम ऐसे ही लीक हो जाता है, जबकि इसमें सोडियम ऐसे लीक नहीं होता। ये तभी एक्टिवेट होंगे जब ये -70 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -55 में। -55 ये कब होगा, जब इसमें सोडियम की एंट्री थोड़ी सी और ज्यादा होने लग जाए। या ये जो सोडियम थोड़ा ज्यादा एंटर कब होगा, जब हमारे को कोई टच करेगा, इन द सेंस आप कोई भी, जैसे सपोज मैगी बनी है तो उसकी स्मेल आएगी तो तुरंत एक स्टिमुलस आता है, इन चीजों को बोलते हैं हम स्टिमुलस। साइंस में हम इन चीजों को स्टिमुलस बोलते हैं, वो भी मैकेनिकल स्टिमुलस होते हैं ये सारे। सपोज कोई फिंगर है, उसको कोई टच कर रहा है, या फिर आपका कोई फेवरेट फूड है जिसकी स्मेल आ रही है, जो आपके नोज के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है, वहां की न्यूरॉन को एक्टिवेट किया उसने। तो ऐसी चीजों को जो किसी भी सेंसरी न्यूरॉन को एक्साइट कर सके वो स्टिमुलस होते हैं। जब ये स्टिमुलस एक्टिवेट होते हैं, न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सोडियम का जो इनफ्लक्स है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और वो थोड़ा सा इतना ज्यादा हो जाता है कि इस -70 को कन्वर्ट कर देता है -55 में। देखिए, इस सोडियम की वजह से ही हमारा -90 से -70 हो गया था, और कुछ और सोडियम अगर आ जाए, अगर कोई स्टिमुलस हो जाए हमारी सेंसरी न्यूरॉन को, अगर कोई स्टिमुलस टच करे, टच मान सकते हैं, स्मेल मान सकते हैं, कुछ भी,
तो ये सारी चीजें सोडियम के इन्फ्लक्स को थोड़ा सा बढ़ा रही हैं, लीकी चैनल्स को और बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से अगर ये इतना सोडियम आ जाता है अंदर कि ये -70 से पोटेंशियल को -55 कर दे, तो उस कंडीशन में आपके ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ये गेट ओपन हो जाएगा और सोडियम का अचानक से खूब सारा इन्फ्लक्स होगा। इस कंडीशन में सोडियम 1 या 2 नहीं आएंगे, ये तो पूरा इस तरीके से फायरिंग करता है कि एक साथ काफी सारे सोडियम एकदम अंदर आएंगे और इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन पोटेंशियल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद -70 भी आपको समझ में आ गया, लेकिन जो ये -70 है इसी को हम बेसिकली बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब आपकी जो ये मेम्ब्रेन है ये रेस्टिंग में होती है तो जो पोटेशियम लीक आउट होते हैं, सोडियम 1-2 अंदर आते रहते हैं, उस कंडीशन में आपकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो -70 हो जाता है और -70 इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सारी चीजें, सोडियम अंदर आता रहेगा, पोटेशियम बाहर जाता रहेगा, तो ये तो हमारी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 को मेंटेन करने के लिए काम करता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पंप क्या करता है, जो सोडियम अंदर आ गया था वो कहता है नहीं नहीं बाहर जाइए, तो सोडियम को 3 मॉलिक्यूल सोडियम के बाहर निकाल देता है। ये पंप याद रखिएगा हमेशा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप 3 सोडियम एक साथ बाहर निकालता है, जबकि पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल को अंदर लेके आता है। यहां से पोटेशियम भी तो बाहर चला गया था, इसको भी पकड़ के अंदर लाना है, तो पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल और सोडियम जो अंदर आ गया था उसके 3 मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करता है। दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम, नाम से पता चल रहा होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज यूज करता है क्या, एटीपी, एनर्जी के बिना ये काम नहीं करता। तो ये था आपका पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का सेटअप। इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।